हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का जो बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और सिलाई करना। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे बॉर्डर दिया गया है, तो एक बॉर्डर को हम स्लीव्स के लिए कट करेंगे और जो दूसरा वाला बॉर्डर है उसे हमें पीछे के पल्ले के लिए कट करना है। तो यहाँ पे हम जब नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले बैक पार्ट, उसके बाद फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्लीव्स को कट करके दिखाऊंगी। उसके बाद बचे हुए कपड़े से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई में बॉर्डर की तरफ जो कपड़ा है वो है, उसको आपको 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड कितने पे आपको करना है, तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ बिल्कुल आसान तरीका। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस उतने पे ही उसे 4 फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 38 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच होगा। तो हमने 9.5 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 इंच 2 सूता पे हमने इस तरह से मार्क किया है। ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से जब 9.5 इंच की मार्किंग की थी हमने, वहां से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच 2 पॉइंट पे स्लीव्स को डाउन करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं और ये जो हमने मार्किंग किया यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट करके हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी अंदर की साइड की मार्किंग है और ये हमारे बाहर के साइड की। तो दोनों साइड की मार्किंग हमने इस तरह से देख सकते हैं कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे यहाँ से और ये हमारी अंदर की साइड की हो गई है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले स्लीव्स को पेपर पे कट कर लीजिए, उसके बाद पेपर को मेन फैब्रिक के साथ रख के एग्जैक्ट मार्किंग कर लीजिए। अब हम मोहरी के राउंड के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। तिरछे में इस तरह से इसको मिला देना है। ये हमारी स्लीव्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद साइड से भी इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और जो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कम है कपड़ा, इसे हम जॉइंट लगा के एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर की साइड भी अंदर की साइड हम मार्किंग कर लेंगे। एक ही साइड सिर्फ हमको मार्किंग को कट करना है। तो एक पल्ले में हमने मार्किंग कर लिया है, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 2 पल्ले में गहराई की मार्किंग है जिसे हम कट कर रहे हैं। स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है। बॉर्डर की साइड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको इसमें 2 इंच बढ़ा के इसे फोल्ड करना है। तो 9.5 इंच हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है, तो हम इसे 11.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लिए हैं। नीचे से जो है हमारा ब्लैक लाइन दिख रहा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 6 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे इस तरह से। और अब हम चेस्ट के चौथाई भाग को मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है। तो दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच 2 पॉइंट पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे
अब दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से जो हमारी लाइन बनाई हमने, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 इंच की हमारी कमर है और 1/2 इंच हमारा इसमें टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो गले की साइड से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और लंबाई भी हम 5 इंच ही रखेंगे इस तरह से। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई 10 इंच रखेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। और अब पीछे के पल्ले में हमें नॉर्मल गोल गले का शेप बनाना है, बस थोड़ा सा बाहर की साइड फैलाव देंगे इस तरह से। आपको जैसा भी गला पसंद हो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। कट करने के बाद अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पीछे के पल्ले को इसके ऊपर सेट करेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की साइड भी मार्क कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हटाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 5.5 इंच है। तो आर्म होल की साइड गोलाई देने के लिए 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे। लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसी में आगे के पल्ले की जो गहराई है उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें इसे नीचे की साइड 2 इंच बढ़ाना है। नॉर्मल हम जब ब्लाउज को कट करते हैं तो उसमें 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन इसी में हम इसे फोल्ड करेंगे नीचे की साइड, तो इसके लिए हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं। मार्किंग करने के बाद लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इसमें गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई 6.5 इंच और नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। जितना भी आपको तैयार गला चाहिए आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ा के गले की कटिंग करनी है। आगे की साइड भी हम गोल गले का शेप बनाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं। ऊपर की साइड भी हमारा गला इस तरह से एक सूता फैलाव देते हुए हमने सेट कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हमें स्केल की मदद से बस हल्के हाथों से सीधा कर लेना, बहुत डार्क नहीं करना है। अब यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर आपको गोलाई में शेप देते हुए इस पॉइंट तक मिलाना है, जिससे हमारे जो बेल्ट का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। तो गले के बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए रखेंगे और 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा काज पट्टी की साइड का टक्स है। अब यहाँ नीचे बेल्ट के लिए टक्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए तिरछे में इंच टेप को रखते हुए 2 इंच एक पॉइंट पे इस तरह से मार्क करेंगे। चारों टक्स की जो गैपिंग है वो 2 इंच एक पॉइंट ही होनी चाहिए। चारों टक्स के लिए मार्क हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से इसे कमर की साइड मिलाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा आर्म होल की साइड और नीचे का टक्स हमारा इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टक्स को आपको कितना दबाना है। तो नीचे का जो टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। स्केल की मदद से इस मार्किंग को तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले टक्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टक्स हैं सभी को आपको बस 1/2 इंच दबाना है, इससे ज्यादा नहीं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी टक्स के हमने साइड में हाफ इंच की मार्किंग कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे भी हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हम इसको कट कर ले रहे हैं। साइड से भी इसे अलग कर लेना है। आगे के पल्ले की भी कटिंग हमने कर ली है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इजीली हमने सभी को कट कर लिया है। ये हमारा आगे का पल्ला है और ये हमारा पीछे का पल्ला। स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं कट कर लिया है। अब जो बचे हुआ कपड़ा है उससे हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। काज पट्टी, बटन पट्टी और पाइपिंग भी हम इसी कपड़े का लगाएंगे।